आप सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर के सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के व्याख्यान में हम लेकर आए हैं महात्मा बुद्ध की पुण्यतिथि जो जन्म, मरण और परण से जुड़ी हुई है, या जिसे जन्म, विवाह और मृत्यु का दिवस, सत्य का दिवस कहा जाता है। उस बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी का हित हो और सभी सुख को प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना के साथ आप सबको फिर से बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। साथियों, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में और कुछ संदेशों के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले, प्राकृतिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध है, बाकी सब बनावटी और मिलावटी है। ऐसा क्यों कहा गया है? साथियों, बाई नेचर जो व्यक्ति होता है उसमें परोपकार, दया, मित्रता, करुणा, अहिंसा, सत्य, भाईचारा, न्याय, समता, स्वतंत्रता के गुण विद्यमान होते हैं। परंतु वह इस संसार में आकर बनावटी और मिलावटी के घोल में घुल जाता है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि व्यक्ति प्राकृतिक रूप से बुद्ध होता है, वह अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपनी चतुराई का प्रयोग करके वह न केवल जीव जगत और प्राणी जगत अपितु पारिस्थितिक जगत का भी हित करता है। यदि वह अहित करता है तो इसमें बनावटीपन और मिलावटीपन का रुख होता है। तो इसलिए बुद्ध, जिसको धम्म कहा जाता है, प्राकृतिक है, और बाकी जिनको धर्म या रिलीजन कहा जाता है, ये सब बनावटी हैं, बनाए गए हैं, और मिलावटी बहुत सी चीज़ों की इसमें मिलावट कर दी गई, यानी कि अपने स्वार्थों की भी मिलावट कर दी गई है। पर बुद्ध, जो धम्म पाली शब्द बना है, वह सत्य है, इसमें कोई मिलावटी, इसमें स्वार्थ नहीं है, ये केवल और केवल परिहितार्थ ही बना हुआ धम्म है। साथियों, भारत बुद्ध की भूमि है। ठीक वैसे ही जैसे हम कहते हैं कि सत्य प्राकृतिक है, परंतु असत्य बनावटी व मिलावटी है। किसी भी बात को, किसी भी तथ्य को, किसी भी घटना को सत्य के रूप में अभिव्यक्त करने के लिए हमें बनावटी, कृत्रिमता, अप्राकृतिकता, गैर प्राकृतिक या मिलावट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सत्य सदैव सत्य ही रहता है, उसको उसी स्वरूप में अभिव्यक्त किया जाता है। परंतु बुद्ध कहते हैं कि यदि हम असत्य का प्रयोग करते हैं तो हमें बनावटी रुख अपनाना पड़ता है, हमें मिलावटी रुख अपनाना पड़ता है। जैसे संस्कृत भाषा एक बनावटी और मिलावटी भाषा है, ऐसे ही साहित्य, इतिहास, संस्कृति, धर्म, जिसे रिलीजन कहा जाता है, परंपराएं, ये सभी बनावटी और मिलावटी हैं। सत्य केवल प्राकृतिक है, बाकी सब अप्राकृतिक है। साथियों, बुद्ध या पीपल पूर्णिमा जो बुद्ध के जीवन से, बुद्ध के परिणय से और बुद्ध के अमृत से जुड़ा हुआ दिवस है, जिसे सत्य का दिवस कहा जाता है। जन्म जो सत्य है, विवाह जो सत्य है, मृत्यु जो सत्य है, यानी कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन गृहस्थ आश्रम की जब हम बात करते हैं, वह एक सत्य है जिसको भोगा जाता है, जिसका उपभोग किया जाता है। साथियों, भारत बुद्ध की भूमि है। यदि बुद्ध की शिक्षाओं की आज हम बात करें, बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर हमें बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में न केवल पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, लिखना चाहिए, अपितु इनका जन जन तक प्रसार करना चाहिए और सबसे पहले अपने आप पर इनको लागू करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध त्याग का धम्म है, बुद्ध धम्म समर्पण का धम्म है, बुद्ध धम्म प्रेम का धम्म है, बुद्ध धम्म किसी के हक और अधिकार को छीनने का धर्म नहीं है, अपितु वह उसे देने का धर्म है। बुद्ध की शिक्षा के कुछ आधारभूत की एलिमेंट्स को मैंने यहाँ शामिल किया है, जिसमें पहला है इक्वालिटी, समानता, फ्रीडम, स्वतंत्रता, जस्टिस, न्याय, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, प्रेम, लव, मित्रता, फ्रेंडशिप, अहिंसा, नॉन वायलेंस, करुणा, मर्सी, दया, चार आर्य सच, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, अनात्मवाद। साथियों, बुद्ध की सबसे पहली शिक्षा यही है कि हम सब बुद्धिजीवी हैं, प्राकृतिक रूप से हम सभी समान हैं, जिसमें रंग, रूप, भाषा, बोली अलग होने पर भी हम सब इंसान हैं। इंसानियत के स्वरूप में, हम मानवता के स्वरूप में सब इक्वल हैं। कोई जाति,
या किसी रंग रूप से या नस्ल से ऊंचा नीचा नहीं होता, सब में इक्वालिटी की इमोशंस और स्पिरिट होनी चाहिए। स्वतंत्रता, प्राकृतिक रूप से व्यक्ति स्वतंत्र होता है, जैसा रूसो ने भी कहा है। सामाजिक जंजीरें उसे जकड़ कर रखती हैं। व्यक्ति स्वभाव से एक स्वतंत्र प्राणी है, उदात्त वंचर है। तो स्वतंत्रता व्यक्ति का स्वभाव है, उसे गुलाम नहीं बनाए जाना चाहिए, उसे स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उसे स्वतंत्र रखा जाना चाहिए। परतंत्रता जब जब दुनिया में आती है, गुलामी जब जब दुनिया में आती है, असमानता जब जब दुनिया में आती है, तब तब विद्रोह और क्रांति होती है। भारत को गुलाम बनाया गया और भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है। न्याय, जस्टिस, अन्याय उसे विद्रोही और विनाशक बना देता है। वह न्याय के खिलाफ उठ खड़ा होता है। तो बुद्ध कहते हैं हमें हमेशा न्याय का साथ देना चाहिए। भाईचारा, मानव और मानव के बीच समता, स्वतंत्रता और न्याय की भावना उत्पन्न होने से, बरकरार रखने से, सर्जित करने से भ्रातृत्व की भावना अपने आप उत्पन्न होती है, वह उदित होती है। उसमें भाईचारा जन्म लेता है, भ्रातृत्व की भावना जन्म लेती है। ये स्पिरिट है जो समता और स्वतंत्रता, न्याय को स्थापित करने पर जन्म लेती है। प्रेम, दूसरों के प्रति हमेशा मित्रता, शत्रुता की भावना नहीं रखना। अहिंसा, हिंसा से सदैव दूर रहना। करुणा, मनुष्य के हृदय में दया होना, दूसरों के प्रति वफादारी होना, संवेदनशीलता होना। चार अरि सच, जो जीवन के सच हैं। दुख, दुख का कारण, दुख निरोध, दुख निरोध का मार्ग। पंचशील, मानवीय आचरण से जुड़ी हुई 5 सिद्धांत, 5 नियम, 5 शील जिनका पालन करना बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य आधार है। अष्टांगिक मार्ग, जो मानवीय जीवन के 8 ऐसे मार्ग हैं जो मनुष्य को मानवता की ओर ले जाते हैं, बुद्ध की ओर ले जाते हैं, जो उसको अमरत्व की प्राप्त करने की ओर ले जाते हैं। अनात्मवाद, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आत्मा और परमात्मा ये सब मिथ्या है, ढोंग है, ये बनावटी और मिलावटी है। जिसे ईश्वर कहा जाए, धर्म कहा जाए, प्रेत आत्मा कहा जाए, परमात्मा कहा जाए, ये सब शक्तिशाली, सत्ताधारी और उन चालाक लोगों के द्वारा कुबुद्धि का उपयोग करते हुए इन सब की का सर्जन किया गया है, जिसकी वजह से व्यक्ति गुलाम, असमानता का उसके साथ व्यवहार किया जाता है, वह गुलाम होता है, अन्याय का सामना करता है, दुश्मनी बनती है, प्रेम नहीं रहता, मित्रता नहीं रहती, हिंसा को उतारू होता है, करुणा, दया खत्म हो जाते हैं, आर्य सत्य को भूल जाता है, पंचशील का आचरण नहीं करता, अष्टांगिक मार्ग का भी अनुयायी नहीं होता और वह आत्मवाद के जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ जाता है, जिसे हम हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म या अन्य धर्म के नाम से भी जानते हैं, जो अवतारवाद के सिद्धांत के माध्यम से, हड़पने के सिद्धांत के माध्यम से, मिथ्या के सिद्धांत के माध्यम से और हिंसा के सेलिब्रेशन महोत्सव के नाम से, हथियारों की पूजा के नाम से वह व्यक्ति में डर पैदा करता है और ये डर ही आत्मवाद है। निडरता, साहस ही अनात्मवाद है कि वह है, उसके जैसे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। भारत बुद्ध की भूमि है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के दिल और दिमाग में बुद्ध निवास करता है। आवश्यकता उसे खोजने की, उसकी अनुपालना करने की और उसके प्रचार प्रसार करने की है। यदि वह ऐसा करता है तो निसंदेह बुद्धि की विजय होगी, कुबुद्धि की नहीं। तर्क की विजय होगी, कुतर्क की विजय नहीं। और इसीलिए हिंदुस्तान के इन लोगों में बुद्धि की जगह कुबुद्धि और तर्क की जगह कुतर्क का समावेश होने लगा। इसलिए भारत बुद्ध की भूमि के रूप में फिर से स्थापित हो, यही बुद्ध पूर्णिमा पर मेरी आप सभी से विनती है। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।